कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, इन्होंने सब राजस्थान के जो हमारे नेता हैं उन सबको दिल्ली में एक मीटिंग के लिए बुलाया। राजस्थान का जो मुझको आशीर्वाद मिला है, मेरी सबसे बड़ी पूंजी वो है। तो मैं भी चाहता हूँ वहाँ पर जो मेरा योगदान हो सके उसको मैं दूं और हम सरकार दोबारा बनाएं। और ये कांग्रेस का कोई नई बात नहीं है। दशकों से किसी प्रदेश में कभी भी कांग्रेस पार्टी किसी एक चेहरे को लेकर चुनाव में उतरती नहीं है। 18 में मैं प्रदेश अध्यक्ष था और ये उनकी जो बात है ये एक सुझाव भी है, एक निर्देश भी है एज पार्टी प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा, सचिन अब आप भूलो और माफ करो। कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, इन्होंने सब राजस्थान के जो हमारे नेता हैं उन सबको दिल्ली में एक मीटिंग के लिए बुलाया था, जैसा आप जानते हैं। उस मीटिंग के अंदर बहुत ही सार्थक, व्यापक और एक लंबी चर्चा हुई आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर। किस प्रकार कांग्रेस पार्टी की सरकार को, संगठन को, नेताओं को मिलकर एकजुटता से चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। 25 साल से लगातार वहाँ पर एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस का एक रूटीन पैटर्न बना हुआ है और इस परिपाटी को तोड़ने के लिए हमें क्या करना है, इस पर बहुत अच्छा मंथन हमारा हुआ और इसके अच्छे परिणाम भी आए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगले 4-5 महीने में अगर हमारी सरकार, हमारा संगठन, हम सब मिलकर काम करेंगे तो भाजपा जो आज बिल्कुल खंडित और बिखरी हुई है एक तरह से राजस्थान के अंदर, जनता का विश्वास जीतने में नाकाम रही है 4.5 साल में। और हम अगर अपना मजबूती से अपने कैंपेन को लेकर जाएंगे और एक टीम स्पिरिट से चुनाव लड़ेंगे तो हमारा सरकार बनाने में कामयाब होंगे। इस बात पर हम लोगों ने सहमति अपनी बनाई है और इस पर बहुत जल्द हमने काम चालू किया है। बहुत जल्द राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, प्रियंका जी का वहाँ दौरा हम लोग बना रहे हैं राजस्थान के अंदर और कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, मैं समझता हूँ, इस मीटिंग के बाद। और इसका लाभ निश्चित रूप से हमको मिलेगा चुनावों के अंदर। ये क्या सच नहीं है कि आपका दिल राजस्थान में बसता है, इसलिए आप चाहेंगे कि आपकी भूमिका राजस्थान में ही हो? बिल्कुल सच है, मैं तो कभी छुपाया नहीं इस बात को। मन क्या, जो मेरी राजनीतिक जमीन है जहाँ पे हम लोगों ने राजनीति करी है, मुझे भी 20-25 साल हो गए, तो वहाँ के लोगों का, कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का, वहाँ की मिट्टी का, वहाँ का राजस्थान का जो मुझको आशीर्वाद मिला है, मेरी सबसे बड़ी पूंजी वो है। तो मैं भी चाहता हूँ वहाँ पर जो मेरा योगदान हो सके उसको मैं दूं और हम सरकार दोबारा बनाएं। क्योंकि जैसा आप कह रहे थे, 18 में मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, उस समय हमने मिलकर चुनाव लड़ा सब लोगों ने और उसके अच्छे परिणाम आए। जहाँ 2013 में हम सिर्फ मात्र 21 सीटों पर सिमट गए थे और 2013 के चुनाव में जो आरक्षित सीटें हैं एससी वर्ग के लिए, वहाँ पे हमें एक भी सीट नहीं मिली थी। आदिवासियों की जो सीट आरक्षित हैं लगभग 2 दर्जन, सिर्फ 2 विधायक जीत कर आए थे। तो वो एक बड़ा तबका हमसे छिट गया था। इसलिए हम सब ने मिलकर काम किया और सभी 36 कौम के लोगों को साथ लेकर हम चले। और आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप ध्वस्त हो जाएं, 21 पे आ जाएं 200 में से, और केंद्र में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, 165 विधायक वसुंधरा जी के हों, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल, उनके अंदर विश्वास पैदा करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन हम सब मिलकर किया। और इसलिए मुझे विश्वास है कि अगर अभी हम उसी ताकत के साथ काम करेंगे तो 23 दिसंबर में जो चुनाव हैं राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, यहाँ पे हम लोग जनता का पुनः आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सर, पिछले दिनों की बैठक को लेकर के खड़गे जी का एक बयान सामने आया है कि उन्होंने बैठक में कुछ कहा है SC ST को लेकर के कि जो अत्याचार हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, क्या वाकई ऐसी स्थिति है कानून व्यवस्था को लेकर के? देखिए, उस मीटिंग के अंदर जो चर्चाएं हुई उसका मैं उल्लेख आज करूं वो शोभा नहीं देता है और मुझे करना भी नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि राजस्थान के अंदर हमारी सरकार है, हम लोगों ने अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं, प्रोग्राम्स दिए हैं, लेकिन उनको जनता तक सही ढंग से पहुंचाना हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। अगर कहीं कमियां भी हैं तो उसको हम सुधार कर जनता के बीच जाएंगे तो हमको लाभ मिलेगा। और अल्टीमेटली हम सबका ध्येय यही है कि इस 25 साल के क्रम को रोकना है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोग दिल्ली में देख रहे हैं, 9 वर्ष से लगातार भाजपा की सरकार है। जिस प्रकार से भेदभाव की राजनीति को उन्होंने परिभाषित किया है, हमारी सरकार को, राजस्थान को बजट नहीं दिया, बाधाएं हटाई हैं, बड़ी परियोजना है हमारी ERCP जो ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट है, जो 13 जिलों को सिंचाई पीने के पानी देने की बड़ी परियोजना है, उसको जिस प्रकार से रोका गया है, उस पर राजनीति हो रही है, उस पर लोगों को बरगलाया जा रहा है, ये सब एक शुभ संकेत नहीं है। और भाजपा की कार्यप्रणाली को, भाजपा के नेताओं को, भाजपा की गवर्नेंस को लोग देख चुके हैं। इसलिए राजस्थान के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी की बने, और लेकिन मतदाता तक वर्कर पहुंचे और वो तन मन धन लगा के, जैसे 18 में लोगों ने जी जान लगा के वहाँ पे काम किया, बूथ पर अड़े रहे और भाजपा को हमने पराजित किया, उसी प्रकार की रणनीति, उसी प्रकार की ऊर्जा और उसी मनोबल से हम लोगों को जाना पड़ेगा चुनाव के अंदर, तब हम चुनाव जीतेंगे। आप लोग, सभी लोग कह रहे हैं, पार्टी कह रही है, आप बार बार कह रहे हैं कि हम एकजुट होकर लड़ेंगे, हर 5 साल पर सरकार बदलने की जो रवायत है उसको बदलेंगे। तो अगर आप जीतते हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा,
क्या 2018 की फिर वह वो वाली स्थिति होगी या स्पष्ट होगा? मुख्यमंत्री कौन होगा? अगर मैं पायलट साहब, इसका जो स्पष्टीकरण है वो खुद एआईसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया, और ये कांग्रेस का कोई नई बात नहीं है। दशकों से किसी प्रदेश में कभी भी कांग्रेस पार्टी किसी एक चेहरे को लेकर चुनाव में उतरती नहीं है। 18 में मैं प्रदेश अध्यक्ष था, लेकिन हम सब मिलकर चुनाव लड़े थे। बाद में जो निर्णय पार्टी ने लिया आदि वो सब सबके सामने है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये बड़ा स्पष्ट है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव जीतने के बाद ये तय किया जाएगा कि किसको मौका दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि हम चुनाव जीतें कैसे, क्योंकि आप जानते हैं 24 का लोकसभा चुनाव भी चंद महीने बाद है। इसलिए राजस्थान का चुनाव जीतना मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको जीतने के लिए पूरी ताकत हम लोग लगाएंगे। बीजेपी अक्सर देखा गया कि विधानसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ती है, तो उसके बरक्स कोई चेहरा आपके पास अगर रहेगा? तो बीजेपी ने लड़ा था मोदी जी के नाम पे चुनाव, हिमाचल प्रदेश में क्या परिणाम आए, कर्नाटक में लड़ा था क्या परिणाम आए, तो ऐसा नहीं है। और 18 में भी चुनाव उन्हीं के नाम पर लड़ा गया था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। तो अब सब लोग देख चुके हैं, 9 साल का लंबा समय होता है, सबने परख लिया, देख लिया, समझ लिया, अनुभव देख लिए। इसलिए लोग अब समझ गए हैं कि कौन उनके लिए ज्यादा हितकारी है, कौन उनके दुख दर्द का भागीदार बनना चाहता है, और कौन से लोग, कौन सी विचारधारा, कौन से कार्यकर्ता उनके अपने हैं, और कौन सिर्फ सत्ता के लिए विवादित बयान देते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, लोगों को आपस में टकराने की कोशिश करते हैं, और जो गवर्नेंस के वादे करते हैं आप, उसमें से कितने धरातल पर उतरते हैं, ये सब लोग समझ चुके हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि हाँ, जो लगातार माहौल देश भर में निर्मित हो रहा है वो राजस्थान में भी होगा। कांग्रेस नेतृत्व में एक अनुशासनहीनता को लेकर चेतावनी दी पिछली बैठक के बाद। वेणुगोपाल जी ने भी बयान दिया कि कार्रवाई की जाएगी अगर कोई पार्टी लाइन से इधर जाकर बयान देगा। आपने पिछले 7-8 महीने का वक्त हो गया है, जो विधायक दल की बैठक से समानांतर बैठक बुलाए जाने के लिए जो 3 जिम्मेदार नेता हैं, तीनों का नाम आप जानते हैं, बार बार आप बोलते रहे कि कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उस चीज़ को आप भूल के आगे बढ़ चुके हैं, या कार्रवाई को दोबारा आप मांग करते हैं कि कार्रवाई हो? मुझे जो कहना था मैंने पार्टी के सामने बात को रखा है, और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, खड़गे साहब ने मुझे जो बात बोली वो, क्योंकि वो बड़े अनुभवी नेता हैं और हमारे निर्वाचित अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने मुझे जो कहा वो बता रहा हूँ आपको। उन्होंने मुझे कहा, और ये उनकी जो बात है ये एक सुझाव भी है, एक निर्देश भी है एज पार्टी प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा सचिन, अब आप भूलो और माफ करो और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय जो निकल गया वापस आने वाला नहीं है, चुनौतियां हमारे सामने हैं। तो हमें अभी सकारात्मक सोच रखकर आगे की तरफ देखना पड़ेगा। पार्टी जो निर्णय करती है, कर रही है, वो पार्टी के कार्यक्षेत्र में आता है। हम लोगों को तो संगठन को मजबूत करना है और चुनाव जीतना है। उस दिशा में हमें अपना पूरी ताकत लगा के काम आगे का करना है। अब किसने मीटिंग बुलाई, नहीं बुलाई, किसने क्या किसी के लिए बोला, नहीं बोला, वो सब अतीत में है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो पार्टी के नियम, कानून और अनुशासन का दायरा है वो सबके लिए बराबर है। कोई छोटा कार्यकर्ता है, कोई बहुत बड़ा नेता है, हम उसके लिए अलग अलग मापदंड बनाएंगे, वो सही नहीं है। ये मेरा एक वैचारिक मेरा मानना है, और मैं इस पर आज भी अड़ग हूँ कि आप अगर अनुशासन, डिसिप्लिन की बात करते हैं तो वो सब पे बराबर से लागू होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। सर, मौजूदा स्थिति कांग्रेस की क्या है, और आपको क्यों लगता है आप लोगों को कि कांग्रेस भाजपा से बेहतर स्थिति में है राजस्थान के? देखिए, क्योंकि हम लोगों ने जो पार्टी का मैनिफेस्टो था उसको हमने इम्प्लीमेंट करने का काम किया है, अच्छी योजनाएं बनाई हम लोगों ने, और पब्लिक को लग रहा है कि भाई भाजपा तो महंगाई को बढ़ावा दे रही है, चंद लोगों के लिए काम कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के घोटालों को माफ कर देती है, उनके कर्जे को माफ कर देती है, और गरीब आदमी जो बेचारा 2 बच्चे पाल रहा है आज, वो 10-20 हज़ार रुपये की तनख्वाह में भी अपने उसकी पार नहीं पड़ रही है। आज टमाटर 150 रुपये किलो हो रहा है कई शहरों के अंदर, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर क्या हाल है, बेरोजगारी के क्या आलम है, उद्योग बंद हुए पड़े हैं। तो जनता में आक्रोश है, नौजवान असंतुष्ट हैं, किसानों के अंदर आप कानून बना रहे हैं, उनके एमएसपी पे कानून बना के नहीं ला रहे हैं। तो तमाम तरह का जो प्रोपेगेंडा भाजपा करती है, जो मीडिया में दिखता है, उससे सिचुएशन जो धरातल पर वो अलग है। और जो व्यक्ति वो जीवन जी रहा है वो जानता है, लोग शायद बोले ना, लेकिन जहन में एक बात उठ रही है। और कर्नाटक के चुनाव इस बात का प्रतीक है। डबल इंजन सरकार का इन्होंने भाषण दिया, कितना उन्होंने प्रचार किया, परिणाम क्या है। इसलिए ये बदलाव का माहौल पूरे देश में बन रहा है। विपक्ष के सभी दल मिलकर काम कर रहे हैं, और ये कहना गलत है कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ अपने मतभेद बुलाकर किसी को पराजित करने के लिए सामने आ रही है। नहीं, वो देश को एक बेहतर विकल्प, एक बेहतर ब्लूप्रिंट देने की हम लोग कवायद कर रहे हैं कि हम लोग एक बेहतर देश का नेतृत्व कर सकते हैं। हमारी कार्य योजना ये है, हम लोगों की प्रायोरिटीज ये हैं। ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। और ये जहां भाजपा का नेतृत्व बोलता है कि सब ये कल तक गाली दे रहे थे, आज ये इकट्ठे हो गए हैं हमको हराने के लिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो साथी थे छोड़ छोड़ के वो उनको भागे हैं,
चाहे अकाली दल हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे शिवसेना। तो ये कहना कि हमारा अलायंस अच्छा है, आपका नहीं है, हम फ्री में खाना पानी देंगे तो वो रेवड़ी नहीं है, आप दोगे तो रेवड़ी है, हम करेंगे तो वो गवर्नेंस है, आप करोगे तो छल कपट है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो दुनिया समझदार है, ये 21वीं सदी के लोग हैं, नौजवान देश है, सब समझता है क्या सही है क्या गलत। किसी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन मेरे जो संस्कार हैं, मेरी जो राजनीति सोच है, जो मैंने देखा है अपने जीवन में मेरे माता पिता से, मैंने कभी भी किसी प्रकार की ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जो मैं खुद के लिए सुनना नहीं चाहता हूँ। तो शब्द, शब्दावली और टिप्पणियाँ बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, और मैंने हमेशा से ही एक अपने आप को सीमा में रखकर काम किया है। और मैं जो कहता हूँ बेबाकी से बोलता हूँ, लेकिन मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करता जो बाद में मुझे उसका रिग्रेट हो। इसलिए मेरा सबसे संबंध मधुर है। अगर किसी से थोड़ा बहुत मतभेद भी अगर होगा तो वैचारिक हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद की जगह राजनीति में होती नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। हम लोग काम किसी लिए कर रहे हैं? पब्लिक के लिए कर रहे हैं। मेरी आपकी असहमति हो सकती है, इशू पे हो सकती है, डिलीवरी पे हो सकती है, पॉलिटिकल रणनीति पे हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत द्वेष, व्यक्तिगत टकराव, व्यक्तिगत नफरत का तो कोई स्थान राजनीति में होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष की पार्टी से भी नहीं होना चाहिए, अंदर की पार्टी से तो हमारी पार्टी में तो मतलब ही नहीं है। इसलिए ये बात मैं समझता हूँ सही नहीं है। और जो व्यक्ति मेरे से उम्र में बड़े हैं, कोई भी हो, उनका मैंने हमेशा पूरा आदर सम्मान किया है, पब्लिकली किया है, पर्सनली किया है, और मुझे कहते हुए गर्व इस बात का है कि मैंने हमेशा वो राजनीति करी है जो सिद्धांत से बंद कर रही है, और सीमाओं के दायरे को मैंने कभी लांघा नहीं है। इसलिए सब हम मिलकर काम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अब और मजबूती से करें। 2 सवाल राष्ट्रीय राजनीति पर। सर, आपने आप भी बोल रहे हैं सारी पार्टियां, आप मेरे सवाल संतुष्ट है ना, जो मैंने आपको अभी आपका सवाल करने से पहले क्यों? तो ऐसा है, बताता हूं आपको कि कभी कभी अलग अलग राय हो सकती है और असहमति भी हो सकती है, और एक जीवंत राजनीतिक दल के अंदर ये चर्चाएं, ये संवाद, ये डिस्कशन अगर नहीं होते हैं तो फिर उस पार्टी में ऊर्जा भी नहीं रहती है। और किसी का विरोध हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, मुझे आपका शक्ल पसंद नहीं है। किसी से भी अगर असहमति होती है या मतभेद होते हैं तो इशू बेस्ड होते हैं। अगर इशू रिजॉल्व हो जाते हैं तो फिर अनबन का मतलब ही नहीं है। और जहाँ तक आपने गहलोत साहब की बात करी, अशोक गहलोत जी उम्र में मेरे से बड़े हैं, मेरे से ज़्यादा अनुभव उनको है, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और जब मैं अध्यक्ष था तो मैंने ये कोशिश करी कि मैं सबको साथ लेकर चलूं, और मुझे लगता है आज वो मुख्यमंत्री हैं, वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चलें। अगर कहीं थोड़ा आगे पीछे है भी तो मुझे लगता नहीं कि वो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि पार्टी और पब्लिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंडिविजुअल से।